जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनेली के बारे में है। छोटा सा क्वेश्चन है, ऑर्गेनेली से क्या मुराद है। इसकी दो तीन तीन चार एग्जांपल लिखें। ऑर्गेनेली से क्या मुराद है, ऑर्गेनेली से क्या मुराद है, इसकी तीन एग्जांपल लिखें, तीन मिसालें लिखें। ऑर्गेनेली के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। ऑर्गेनेली के बारे में अपने ध्यान से सुनना है। जिस तरह से एक किताब पेजेस से मिलकर बनी होती है, एक जो दीवार है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, इसी तरह जो एक जानदार का जिस्म होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से मिलकर बना होता है। ये जो सेल्स होते हैं ये मिल के एक जानदार की बॉडी बनाते हैं। अगर हम इंसान की बात करें तो तकरीबन 200 किस्म के सेल्स मिलकर इंसानी जिस्म बनाते हैं। अब ये जो सेल है, ये सेल ऑर्गेनेली से मिलकर बनता है। बात थोड़ी सी आपने ध्यान से सुननी है। मैंने आपसे ये बात की है कि जिस तरह से किताब पेजेस से मिलकर बनी है, जो दीवार है वो ईंटें से मिलकर बनी है, इसी तरह जो इंसानी जिस्म है वो सेल से मिलकर बना होता है। और ये जो सेल होता है ये ऑर्गेनेली से मिलकर बनता है। सेल किससे मिलकर बनता है? ऑर्गेनेली से मिलकर बनता है। अगर मैं एनिमल सेल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रा करूँ, एनिमल सेल को मैं ड्रा करूँ, ये एनिमल सेल है। ये जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के दरमियान में न्यूक्लियस होता है। ये एनिमल सेल है, ये दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें विरासती मादा डीएनए ज़ख़ीरा होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। इसका अलहदा से लेक्चर मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसका लेक्चर मौजूद है। अब दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है। यहाँ पे ये जो मैं छोटे छोटे डॉट लगा रहा हूँ, इन डॉट्स को बायोलॉजी की ज़बान में राइबोसोम का नाम देते हैं, राइबोसोम। और इसी सेल के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है जी? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का क्या है? पावर हाउस है। अगर मैं इसको आम मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल का बिजली घर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि सेल को एनर्जी देता है, सेल को एटीपी प्रोवाइड करता है। इसकी डिटेल हम लोग जो आगे वाले चैप्टर आएंगे उनमें देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। और ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन तैयार करता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसी तरह से ये जो राइबोसोम है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तमाम की ये तीनों ऑर्गेनेलीज़ हैं। न्यूक्लियस, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनेली की तीन मसाले हैं। अब ऑर्गेनेली क्या है? ऑर्गेनेली आपने बताना है। ऑर्गेनेली सब सेलुलर साख्ते हैं। क्या हैं? ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर साख्ते हैं, सब सेलुलर साख्ते हैं, साख्ते हैं। ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाती हैं। ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाती हैं। ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो सेल है। ज़िंदगी की मिलकर सेल बनाती हैं। सेल क्या है? ज़िंदगी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल। अब इसकी जो तीन एग्जांपल्स हैं, वो मिसालें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 1 हमारे पास न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेली की जो एग्जांपल है। नंबर 2 हमारे पास राइबोसोम है, ऑर्गेनेली की एग्जांपल है। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेली है। और तीसरी जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो आती है जी माइटोकॉन्ड्रिया।
जिसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, सेल का बिजली घर कहते हैं, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है।